जनाब स्पीकर, शायद इस जिम्मेदारी अदा करने में ये ईमान हमेशा से नाकाम होता रहा है। हमने पॉलिटिक्स इस मईशत में भी हम लेके आए हैं और ये अपोजिशन की तरफ से नहीं, हमेशा से हुकूमत की तरफ से आता रहा है। जनाब स्पीकर, मैं एक मिसाल जरूर आपको दूंगा। बजट एक इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट होता है। 1930 में गोरों ने सबसे पहले सॉल्ट पे टैक्स लगाया। गांधी उस वक्त भी, नेहरू भी, वो बैरिस्टर थे, कायदे आज़म भी बैरिस्टर थे। वो ओटे कट खड़े हुए और दुनिया का एक असूल उस दिन से आज तक टैक्स के लॉ में मुतय्यन हुआ। उनका कंसेप्ट ये था कि हर वो चीज जो लग्जरी नहीं है उस पे टैक्स नहीं होना चाहिए। गांधी उठा, ऐलान किया कि 300 माइल्स दूर जाऊंगा, वहां दरिया के किनारे से साल्ट उठाऊंगा, लेकिन गोरों को साल्ट पे टैक्स नहीं देंगे। जब पाकिस्तान बना और पहला बजट पेश हुआ, जनाब स्पीकर, पहला हमारा बजट इंडिया की तरह फरवरी में पेश हुआ करता था। 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था। जब पहला बजट पेश हुआ, जब पाकिस्तान नहीं बना था, फरवरी में 1947 में, तो लियाकत अली खान ने बजट पेश किया था और लियाकत अली खान साहब को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली थी और फाइनेंस मिनिस्ट्री मुस्लिम लीग के 3 मुतालबात में से एक थी कि फाइनेंस, इंटीरियर या डिफेंस मिनिस्ट्री में से एक दे दे। जनाब स्पीकर, उसके बाद जब पाकिस्तान का पहला बजट पेश हुआ, वो 90 करोड़ का बजट था, 10 करोड़ का खसारा था। सुबह खबर लगी तो 10 करोड़ घाटे का बजट पेश हुआ। लियाकत अली खान ने कहा, और वो टर्म्स आज तक दुनिया इस्तेमाल करती है, उसने कहा हमने पहली मर्तबा गरीब का बजट पेश किया। जनाब स्पीकर, वो गरीब का बजट ये था कि लियाकत अली खान ने कहा हमने साल्ट पे टैक्स ख़त्म किया और उस वक्त जो इनकम टैक्स की अमाउंट 2000 हुआ करती थी, उसने कहा इस घाटे के बावजूद हमने उसको बढ़ा के 2500 कर लिया। जनाब स्पीकर, जब बजट जो इमरान अहमद खान नियाजी है उसको आपने जेल में बंद कर दिया। जनाब स्पीकर, आवाम के बड़ी लीडरों को आप अलग करोगे तो आवाम की जिंदगी में एक होल पैदा हो जाता है और वो सुराख, वो स्पेस, फिर आप जितने शमे बुलाएं, आप जितने शमे जलाएं, आप जितनी दुआएं करें, वो ख़त्म नहीं हो सकती। ज़ातियात को अब हमेशा के लिए छोड़ दे, ये फसादात ख़त्म करे। इमरान अहमद खान साहब नियाजी को आप रिहाई दे। जनाब स्पीकर, मैं बजट पे 2-3 चीज़ें अर्ज करूंगा पाकिस्तान पे। आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखे। इस हुकूमत ने कोई मेजर प्रोजेक्ट का अनाउंस नहीं किया। आल्दो हम चाहते हैं, अगर इसको कंपेयर करें तो किसी दुनिया के जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज है उसमें सबसे कम ग्रोथ इस वक्त पाकिस्तान की है। सबसे ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे इस वक्त पाकिस्तान में। जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखना पड़ेगा और अक्रॉस द बोर्ड हमें सोचना पड़ेगा कि हम आवाम को क्या रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि उसी आवाम से, पैसों से तो हम यहाँ बैठे हैं और ज़ातियात से बढ़कर करना होगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शायद ख्वाजा आसिफ साहब को सैलरी बढ़ाना तब याद आया जब स्पीकर की सैलरी बढ़ी, चेयरमैन की सैलरी बढ़ी। इनको उस वक्त याद नहीं आया कि ये पहल तो पंजाब हुकूमत ने की थी जब 800% उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई। मैं इसके इस्लाह इस तरह जरूर करूंगा कि इस अवाम का आपकी तनख्वाहों बढ़ने से अर्ज नहीं है, इसकी आपकी पावर के नाजायज इस्तेमाल से शिकवा है। और जिस पर्पस के लिए वो तनख्वाह मिलती है, थैंक यू, और जिस पर्पस के लिए तनख्वाह मिलती है वो हक अदा न करने का आवाम को शिकवा है। और उस अशरफ साहब बैठे, उसको ज्यादा पता होगा। मैंने तो सुनने में आया है कि सर्विंग तो क्या, जो रिटायर हुए हैं वो भी 10-10 एम्प्लॉइज इस असम्बली के साथ लेके गए हैं। इस अब्यूज को जरूर रोक लीजिएगा। ये अवाम का पैसा है, अवाम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इंडिया हमारा दुश्मन ही सही,
लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा, ये मैं आपको कुछ फैक्ट्स फिगर देता हूं। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन कम है। जनाब स्पीकर, नरसिम्हा राव की हुकूमत थी, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और वाजपेयी अपोजिशन लीडर थे। स्पीकर, कस्टम डिपार्टमेंट में इस वक्त 3 डायरेक्टरेट को यहां ये सजेस्ट कर रहे, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। आप 3 डायरेक्टरेट को तो सब्सटीट्यूट करें, लेकिन आप इंडिया की मिसाल ले लें। हमारे पास से बिहार में तकरीबन 25,000 सारे बंदे काम करते हैं, इंडिया में 86,000 बजट लोग काम कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका ने सबसे बड़ा टैक्स बजट पेश किया है। टैक्स कट जो डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किए हैं, वो टैक्स बिल, हमारा ये बिल जो हमारे पास मौजूद है, ये हमारा बिल 133 पेज का बजट है, जबकि अमेरिका में जो बजट पेश हुआ है टैक्स बिल, वो 1000 पेज का है। उसमें उन्होंने डिस्कस कर लिया कांग्रेस ने, वहां उन्होंने टैक्स करके अपने जो एम्प्लॉइज है वो 20% कम कर दिए। आपको मैं कम करने का नहीं कह रहा, लेकिन इस वक्त आपने 16 डायरेक्टरेट जनरल बनाए हैं, एडिशनल भी करके 16 डायरेक्टर जनरल, जबकि इंडिया में सिर्फ 5 डायरेक्टर जनरल है। ये आप इतने डायरेक्टर जनरल बनाएंगे, इतने अफसरान को डीजी बनाएंगे, इतने को डायरेक्टर्स बनाएंगे, इतनों को गाड़ियां देंगे, यहाँ काम नहीं होता, ये सारी ब्यूरोक्रेसी में चला जाता है। आपको इसकी रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमारी स्ट्रांगली सजेस्ट होगी कि आप ज़रूर कर लें। जनाब स्पीकर, इस वक्त नेशनल असम्बली कंपेयर करें इंडिया के साथ, इंडिया की टोटल आबादी है 1 अरब 45 करोड़, 25 स्टेट्स, 542 जनाबी स्पीकर उनकी सीट्स, 65 करोड़ लोगों ने वोट दिया, 61 करोड़ औरतों ने वोट दिया, 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हुई, 15 लाख उनकी पोलिंग स्टेशन रही। जनाबी स्पीकर, सिर्फ 79 कंस्टिट्यूएंसी पे 92 पिटीशंस फाइल हुई, लेकिन उस ईवान का बजट जो सबसे ज्यादा चलता है, उनका बजट है 5.5 अरब रुपए, और हमारे इस ईवान का, जिसमें सिर्फ 266 लोग मुंतखब होकर बैठते हैं, उनका बजट है 16 अरब रुपए। इसका तो कोई मिसाल नहीं मिलता। हम क्या करते हैं अवाम के इस बजट के, तो हम हकदार नहीं है। दिस इज वे टू मच। जनाब स्पीकर, इसका बजट, आपने इस ईवान का बजट जरूर कम करे। हेल्थ में सारी दुनिया देती है, इंडिया का मिसाल ले ले जनाब स्पीकर। इंडिया में बाकी चीजों के साथ साथ मोदी ने अनाउंस किया था कि हम 10,000 मेडिकल सीट भी देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी अनाउंस किया था। जनाब स्पीकर, यहां आपने हेल्थ बजट, फेडरल बजट 54 बिलियन से कम करके 46 बिलियन कर दिया है, और मेजर प्रोजेक्ट्स आपने खत्म किए। जनाब स्पीकर, जो चीजें डिस्कस नहीं हुई, मैं सिर्फ उसका जिक्र कर रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है। इस हुकूमत के सारे डॉक्यूमेंटेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र नहीं है, जबकि इंडिया के निर्मला सीतारामन ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर, अपना 8th बजट अभी पेश किया फरवरी में, उन्होंने 500 करोड़ रुपए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रखे। हुकूमत को चाहिए कि अगर हमने मुकाबला करना है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जंग जीत गए उनके मुकाबले में, हम फौज को खराज तहसीन पेश करते इस बात पे, और कौम के यकजहती को सलाम पेश करते, और इमरान खान की जदोजहद को सलाम पेश करते, जिन्होंने सख्त वक्त में कौम को यकजा कर दिया था। लेकिन जंग सिर्फ दुआएं से नहीं जीती जाती, कौमें सिर्फ दुआओं से नहीं जीती जाती, सबसेंशियल फैक्ट भी करना चाहिए होता है। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली मरतबा आयत नाजिल फरमाई, तो पहली मरतबा आयत ये थी, वमा रमैत इज़ रमैत वलकिन्नल्लाह रमा। अल्लाह ने फरमाया, वो कंकरियां आपने नहीं फेंकी थी, वो अल्लाह ने फेंकी थी। जब आपने कंकरियां फेंकी, वो आपने नहीं फेंकी थी, वो अल्लाह ने फेंकी थी। जनाबी स्पीकर, बरकत तो अल्लाह डालता है, बट अल्लाह का इंसान के लिए इतना तो है कि इतना सही तो करो कि कंकरियां तो फेंको। अब तो वो कंकरियां फेंकने से कासिर हो गए। आपकी लेजिटिमेसिटी अपनी जगह, लेकिन इतना जरूर है कि ये मुल्क आपका भी है, तो इस पे जरूर देख ले। जनाब स्पीकर, बास चीजों पे सियासत नहीं करनी चाहिए।
KPK की हुकूमत ने बेहतरीन काम किया। इस वक्त KPK की हुकूमत सरप्लस में जा रही है, बेहतरीन प्रोजेक्ट उन्होंने पेश कर लिए। लेकिन जनाब स्पीकर, मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि KPK के आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन जो है वो सबसे ज्यादा है। मैं कहता हूं बच्चों के आउट ऑफ स्कूल पे सियासत ना करे। हमारा बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं होना चाहिए, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो सिंध या पंजाब का हो। लेकिन ये अल्फाज उसने जो इस्तेमाल किए उसके फिगर गलत है। जनाब स्पीकर, आप अपना इकनॉमिक जो सर्वे आपने प्रेजेंट किया है, इस वक्त पाकिस्तान में 38% बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, बहुत बड़ा कंसर्न है। इस मौजूदा हुकूमत में 2-3 चीजें हैं जो मैं रिमाइंड कराऊंगा। रिफॉर्म एक नहीं कर सके, पेंशन रिफॉर्म नहीं ला सके, प्राइवेटाइजेशन एक नहीं कर सके, इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन ये कह रहे 3.7, ये जनाब स्पीकर 3.7 एक्चुअल इन्फ्लेशन नहीं है। और इसलिए नहीं है, कल दोबारा पॉलिसी रेट अनाउंस हो गया, वो मेंटेन कर लिया 11% पे, और इनका क्लेम है कि 22 से हम 11% पे करें। जिन ममालिक में 3.7% होता है, ये बच्चे भी जानते हैं इकानमी के, जो लॉ स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, इकानमी पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले, वो भी जानते हैं। जहां 3.7% इन्फ्लेशन है, वहां पॉलिसी रेट हमेशा 7 से 8% रहता है, वो 11% नहीं है। इसलिए इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है। रिफॉर्म आप नहीं कर सके, गुर्बत की लकीर के नीचे ज्यादा लोग आपके पास आए। अब इतना करो, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो 38% है, जनाब स्पीकर 32% बच्चे पंजाब के वो आउट ऑफ स्कूल है, 30% KPK के हैं, 47% सिंध के हैं, 69% बलूचिस्तान के हैं। फिगर्स वजीर साहब के गलत है, लेकिन बच्चों के स्कूलों पे वो नहीं करते, सियासत नहीं करते। जनाब स्पीकर, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सजेशंस कुछ ना कुछ ये एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू।